बोलो जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणं। श्री रामचंद्र श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणं। श्री राम नवकंजलोचन कंजमुखकर कंजपद कंजारुणं। नव कंजलोचन कंजमुखकर नव कंजलोचन कंजमुखकर कंजपद कंजारुणं। नव कंजलोचन श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। गंधर्व अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरं। गंधर्व अगणित गंधर्व अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरं। गंधर्व अगणित पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनकसुताभरं। पटपीतमानहु तडित रुचि पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनकसुताभरं। पटपीतमान श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ओ श्री राम श्री राम श्री भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंशं वंदनं। भज दीन बंधु भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंशं वंदनं। भज दीन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनं। रघुनंद आनंद कंद रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनं। रघुनंद आनंद श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम ओ श्री राम श्री राम श्री राम।
शिरमुकुटकुण्डल तिलकचारुदारु अङ्गभूषणं शिरमुकुटकुण्डल चारुदारु अङ्ग शिरमुकुटकुण्डल तिलकचारुदारु अङ्गभूषणं शिरमुकुटकुण्डल चारु आजानुभुज शरचापधर संग्रामजित खरदूषणम् आजानुभुज शरचापधर जित खरदूषणं श्रीराम 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 तुलसीदास शंकर शेषमुनिमनरञ्जनम् इति वदति तुलसी इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनिमनरञ्जनम् इति मम हृदय कञ्जनिवास कुरु कामादिफलदलगञ्जनं मम कञ्जनिवास कुरु कामादिफलदल श्रीराम 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 मिलाई सोवर सहज सुंदर सावरो मन जाहिराच मिलाई सोवर सहज सुंदर करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानतरावरो करुणा निधान श्रीराम श्रीराम बोलो श्रीराम 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 एहि भांति गौरी आशीष सुनसिय सहित हिय हर्षित अली भांति गौरी सहित हिय हर्षित हरि तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि श्री राम 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 सियावर रामचंद्र की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की राम कथा महामहोत्सव की अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं
ददाति सोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातुं वन्दे श्रीगुरुदिनताय श्रीचैतन्य प्रमाण। जय श्री राम। राम कथा का दूसरा दिवस हम वाल्मीकि रामायण से पढ़ रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद कामना करते हुए और साथ में हम कुछ रामचरितमानस से भी कुछ दोहा पढ़ेंगे। तो कल जो है हम वहाँ तक पहुँच गए थे जहाँ पे कैकेयी दो वरदान मांगने के लिए दशरथ महाराज जी से वचन ले ली है। जब भगवान राम जी का अभिषेक हो रहा था, अभिषेक होने वाला था, तो यहाँ पे भी भगवान राम बहुत सुंदर एक कहते हैं जो जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। बिमल बस यहूँ अनुचित एक बंधु विहाई बड़े ही अभिषेक राम सिया राम। प्रभु सा प्रेम पछितानी सुहाई हरऊ भगत मन कै कुटिलाई। तो बहुत सुंदर कह रहे हैं, भगवान राम कह रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़ी अनुचित बात हो रही है। भगवान राम कह रहे हैं कि सब भाइयों को छोड़कर राज्य अभिषेक बड़े का ही हो रहा है। भगवान राम कह रहे हैं, मतलब वो चाहते कि राज्य अभिषेक सभी का हो। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, प्रभु रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। इस प्रकार जो है भगवान राम जी का जो पछतावा है कि मेरा ही क्यों अभिषेक हो रहा है कि नहीं।
बड़े का ही क्यों अभिषेक होगा, है कि नहीं। जो भी है, तो अभी हम कोप भवन में चलते हैं, जहाँ पे दशरथ महाराज और कैकेयी है। कैकेयी अब वचन ले चुकी है दशरथ महाराज से। तो फिर वो कहती है कि पहला वचन और दूसरा वचन, कहती है कि आपने जो राम के लिए, जो राज्याभिषेक के लिए जो भी तैयारियां किए हैं, उसका उपयोग जो है भरत को कौशल नरेश के रूप में सिंहासन आरूढ़ करें। यह मैं आपसे पहले वरदान के रूप में मांगती हूँ, और दूसरे वरदान के रूप में मैं चाहती हूँ कि राम को आज ही मात्र पेड़ की छाल और मृगचर में दंडकारण्य वन भेज दिया जाए और 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। तो इस प्रकार वो 2 वरदान मांगती है। तो जैसे ही मांगती है तो दशरथ महाराज तो पहले समझ नहीं पाते क्या हो रहा है, ये कुछ मैं सपना देख रहा हूँ या ये सच्चाई है, हकीकत है। तो कुछ समय उनको समझ में नहीं आता, मूर्छित हो जाते हैं, और फिर उनको क्रोध आता है। तो क्रोध आता है तो जो है वो फटकारने लगते हैं कि तो तेरा जो है राम ने क्या बिगाड़ा है तेरा, वो तो तुझे इतना प्रेम करती है कि अपने माँ से भी ज़्यादा प्रेम करती है, तो क्या बिगाड़ा है तेरा राम ने। ठीक है, तू अगर चाहती है जो है भरत को राज्याभिषेक कराना है तो ठीक है, भरत का राज्याभिषेक कर दिया जाएगा, लेकिन राम को वनवास भेजना, एक्चुअली वनवास भेजा जाता था, किसको भेजा जाता था? जो बहुत बड़ा अपराध करता था उसको वनवास भेजा जाता था। आगे चल के कैकेयी कहेगी कि हाँ, असमंजस को भी तो वनवास भेजा गया था। तो एक्चुअली इन्हीं कुल में सगर के पुत्र थे असमंजस, और वो क्या करते थे कि बचपन में खेल खेल में जो है ना दूसरे बच्चों को मार देते थे, मार डालते थे, वो सरयू में फेंक देते थे। तो इसी कारण जब लोग शिकायत करने लगे तो फिर उनको भी वनवास दिया गया था। तो वनवास दिया जाता है, लेकिन बहुत बड़े अपराधों के कारण दिया जाता है। लेकिन राम तो इतना उदार है, सब उसका प्रेम करते हैं, सभी धर्म का, सिद्धांत का वो जो है पालन करता है, तो उसको वनवास दिया जाएगा। और दूसरी तो बात तो यह है कि तुम जानती हो कि मैं राम के बिना नहीं रह सकता, और वो अगर चले जाते हैं वनवास, अगर चले जाते हैं तो ये बात तो सच है कि मैं मर जाऊंगा। लेकिन है ना कि वो तो भगवान की माया है, कैकेयी समझने वाली है नहीं। कैकेयी को तो मंथरा ने कहा कि तुम बस किसी भी प्रकार तुम जो है इस वचन से हटना नहीं है, ये 2 वचन जो है ना करवाते रहना, मतलब करवाते रहना राजा से। तो राजा किसी भी प्रकार के बेहोश हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं, और फिर कुछ समय के बाद वो होश आता है और कैकेयी माता के पैर को पकड़ लेते हैं। मैं तेरा पैर पकड़ता हूँ, तुम मान जा, बहुत ही अनिष्ट होगा इसमें। तुम जो सोच रहे हो कि भरत को राजा बनाओगे और राम को वनवास भेजोगे, तो तुम क्या सोच रहे हो कि भरत तो इसको ग्रहण कर लेगा? ना, भरत कभी भी ग्रहण नहीं करेगा इसको। लेकिन वो तो कुछ सुनती ही नहीं है, कैकेयी जो कुछ सुनती नहीं है। और एक समय में कह भी दिए राजा दशरथ, जाओ, नहीं करूँगा मैं, तुम्हारा कोई वरदान को जो है मैं पालन नहीं करूँगा, जाओ जो करना है कर लो। फिर कैकेयी जो है फिर फटकारती है कि अच्छा, हाँ, तो फिर वो क्या हुआ? रघुकुल रीति सदा चली आई, कभी ऐसा हुआ है
आपके रघुकुल में ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कभी हुआ है? तो दशरथ महाराज चुप हो जाते हैं और ऐसे करते 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 जो है पूरा रात बीत जाती है। सुबह होता है तो पूरा तैयारी हो चुकी है। वशिष्ठ ऋषि जो है सभी प्रकार का तैयारी कर चुके हैं भगवान राम के राज अभिषेक करने के लिए। और तो फिर जो है वो देखते हैं कि ये दशरथ महाराज अब जाग क्यों नहीं रहे हैं। तो वशिष्ठ कहते हैं जो है ना, जो रोज आके वेलकम करते हैं, राजा को वेलकम करते हैं ना, राजा का यशगान करते हैं सुबह प्रातः काल में आकर। तो वो आके जब यशगान करने लगे तो दशरथ महाराज को बड़ा क्रोध आया। तो उनको कहे जाओ यहाँ से, मुझे आज इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लोग आ गए। तो वशिष्ठ सोच रहे हैं कि क्या हो गया, कुछ ज़्यादा सोच लिए क्या, दशरथ महाराज कुछ ज़्यादा सोच लिए क्या, ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना लेट अभी तक जो है महाराज आ नहीं रहे हैं। तो फिर जो है सुमंत को भेजते हैं। तो सुमंत आते हैं और आने के बाद वो भी जब आते हैं तो दशरथ महाराज जो है एकदम पड़े हुए हैं। तो सुमंत ने कहा क्या हुआ राजा, आप अभी तक क्यों नहीं है ना जाग रहे हैं? तो दशरथ महाराज बहुत ही क्रोधित होकर बोले कि मैं चाहता हूं कि राम जो है अभी यहाँ पे आए, तो तुरंत मेरा ये आदेश को पालन किया जाए। तो सुमंत तुरंत उतरते हैं और जाके भगवान राम को खबर करते हैं कि आपके पिताजी आपको जो है चाह रहे हैं कि आप उनके सामने उपस्थित हो। तो भगवान राम तुरंत आते हैं। तो उसको कहते हैं सीता माता को कि शायद कुछ विलम्ब हो रहा है, तो इसलिए पिताजी बुला रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ, कुछ तैयारियाँ में कुछ होगा, तो इसी कारण जो है वो मुझे बुलाए हैं, तो मैं जाता हूँ। तो भगवान राम जब आते हैं तो देखते हैं कि पिताजी का जो है एकदम चेहरा उदास है और कैकेयी माता खड़ी है। तो फिर भगवान राम करते हैं कि क्या मेरे से कुछ अपराध हो गया है क्या? पिताजी आज इतना उदास क्यों है? तो कैकेयी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ समस्या है और कुछ है ना, कुछ ऐसा मैंने उनसे 2 वरदान मांगा था और वो जो 2 वरदान है उसको वो कहने में उनको है ना, मतलब वो हो रहा है, हिचक रहे हैं और इसी कारण वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, वह चिंतित है। तो भगवान ने कहा कि आप कहिए क्या वरदान है, ऐसा क्या है कि जो मतलब मुझे कहने के लिए है ना हिचक रहे हैं? ऐसा तो नहीं है, मैं तो अगर अगर राजा चाहे तो मैं अपना प्राण भी दे सकता हूँ। तो फिर कैकेयी माता कहती है कि ऐसा है, मैंने 2 वरदान मांगी थी, वरदान देना था इनको, तो वो वरदान जो है मैं मांग रही हूँ अभी इनको। और जो पहला वरदान है वो वरदान ऐसा है कि तुम्हारे बदले भरत का राज्य अभिषेक होगा। और दूसरा वरदान ये है कि तुम जो है आज जो वनवासी बनकर तो वन में जाओगे और जैसे वन में रहते हैं वैसे ही रहना, मतलब सारे नगर शहर को छोड़ के है ना, सारे ऐश्वर्य राम को छोड़ के। तो भगवान राम ने कहा इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वो तो है ही त्यागी है। लेकिन अगर ये बात पिताजी बोलते तो बहुत अच्छा होता। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोले माँ
तुम मतलब आज बड़ी दुखी की बात है कि इस सब के लिए आपको पिताजी को परेशान करने की आवश्यकता नहीं थी। आपको अगर कहना था मुझे बोल देते, इसके लिए पिताजी को परेशान करने की क्या आवश्यकता थी। तो फिर वो जो है चले जाते हैं, भगवान राम चले जाते हैं कि अभी मैं चला जाता हूँ। तो जाते हैं, पहले कौशल्या माता के कमरे में जाते हैं। कौशल्या माता उसमें भगवान विष्णु का आराधना कर रही है, बहुत खुश है कि आज उनका पुत्र जो है वो का राज्याभिषेक होगा। और उसी समय भगवान राम पहुँचते हैं और कहते हैं कि देखो माँ, मैं ऐसा कुछ कहने वाला हूँ जो कि बड़े दुख की, मतलब आप उसको सहन करना हाँ हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल होगा। और वो बात ये है कि माता कैकेयी को 2 वरदान देना था दशरथ महाराज जी को, बहुत पहले से था, और वो वरदान 2 मांगी है अभी। और उस वरदान में पहला वरदान ये है कि भरत का राज्याभिषेक होगा और मैं जो हूँ वनवास जाऊँगा। तो कौशल्या माता तो सुन के ही गिर जाती है, मतलब वो गिरती है तो फिर भगवान राम उनको पकड़ लेते हैं, अपने गोद में पकड़ लेते हैं। बोले कि कितने दुर्भाग्य है, कौशल्या माता कहती है कि कितना दुर्भाग्य है मेरा। अच्छा, उस समय लक्ष्मण को भी पता चल गया है, लक्ष्मण जी को भी पता चल गया है और वो भी पीछे पीछे वहीं पे खड़े हैं, लेकिन अब कुछ कह नहीं रहे हैं। तो कौशल्या माता कहती है कि कितने दुर्भाग्य है मेरा कि इससे बढ़िया तो मेरा पुत्र ही नहीं होता है। अगर इससे बढ़िया तो मैं पुत्र नहीं होता, मैं बांझ रहती तो इससे ये तो अच्छा होता मेरे लिए। और जब इसी प्रकार वो विलाप करने लगती है तो अब लक्ष्मण जी को क्रोध आता है। तो फिर जो है वो फटकारते हैं किसी को, भगवान राम को। तो वो देखेंगे कई जगह में आप देखेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है कि कैसे कैसे बात कहा जा रहा है, वो भी भगवान को। लेकिन जब अत्यधिक प्रेम होता है ना, तो वो प्रेम जो है क्या करता है कि मर्यादा को तोड़ देता है। जब बहुत ही ज़्यादा जब प्रेम होता है ना, तो प्रेम क्या करता है, मर्यादा को भी तोड़ देता है। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि आप नपुंसक बन गए हैं। किनको कह रहे हैं? भगवान राम को कह रहे हैं, लगता है कि आप नपुंसक बन गए हैं। अभी तलवार उठाइए और आप मुझे अभी आज्ञा दीजिए, अभी मैं ये जो पत्नी के प्रति आसक्त राजा है ना, इसको तुरंत बंदी बनाऊंगा और आपका राज्याभिषेक करूंगा। अभी आप आज्ञा दीजिए मुझे। आप चले उनके मतलब वनवास जाने के लिए चले। तो ये क्या है, मतलब इसमें आप देखेंगे कि ये जो कह रहे हैं इसके पीछे क्या है, उनका बहुत ही प्रेम है, बहुत ही उत्कट प्रेम है ना? तो भगवान राम समझ गए कि प्रेम से बोल रहा है। तो बोले आप अपना क्रोध को नियंत्रण कीजिए, मुझे पता है आप मुझे बहुत प्रेम करते हैं, इसी कारण आप कह रहे हैं, लेकिन ये उचित नहीं होगा। और मेरा कोई अभिलाष नहीं है कि मैं जो है राज गादी में राज को उपभोग करूं, है ना? ये सब मेरा अभिलाष नहीं है। मैं अपने पिता के प्रति समर्पित हूँ। तो इस प्रकार कहने के बाद फिर कौशल्या माता कहती है कि ठीक है, आप अगर जा रहे हो तो मुझे भी ले चलो साथ में, मुझे भी ले चलो। तो भगवान राम कहते नहीं, हैं? कहते हैं कि नहीं, क्या करो कि आप, है ना, आप यहाँ पर रहिए। आप अगर चले जाएंगे तो फिर एक तो कैकेयी तो है ही है, तो दशरथ महाराज वो रह नहीं पाएंगे, क्योंकि है ना अभी तो कैकेयी का मति ऐसे हो गया है, तो दशरथ महाराज फिर कहेंगे किसके सहारे में रहेंगे। तो आप रहिए। और वहाँ पे कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, ये स्त्रियों के लिए है। कहते हैं कि जो है पत्नी चाहे कितने भी धार्मिक हो, कितना भी वो भक्ति करे, लेकिन उसको पति के प्रति समर्पित रहना चाहिए हमेशा। हाँ, मतलब पति को ही प्रसन्न करना चाहिए। तो इसी प्रकार
हाँ, जो है तो आपको रहना होगा, क्योंकि है ना आपको अपने पति की सेवा करना होगा। इसी प्रकार कह के कौशल्या माता को कहते हैं। तो आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए ऐसे कह रहे हैं। और आप चिंता मत करिए, 14 साल जैसे ही हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा, और 14 साल तो यूं ही बीत जाएगा, आप चिंता ना करें, 14 साल में मैं जरूर आ जाऊंगा। तो फिर कौशल्या माता कहती ठीक है, भगवान जो है आपकी रक्षा करे। फिर भगवान जाते हैं सीता माता के पास जाते हैं। सीता माता के पास जब जाते हैं और वहाँ पे भी बोलते हैं कि देखो ऐसा हुआ है कि जो है मुझे तो वनवास दिया गया है। वरदान के बारे में बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे तो वनवास दिया गया और मैं आज ही जा रहा हूँ, वनवास में जा रहा हूँ, और तुम जो है यहाँ पे रहना और पिताजी का सेवा करना, कौशल्या माता का भी सेवा करना, और मैं 14 साल के बाद वापस आ जाऊँगा। तो सीता माता जो है बहुत दुखी हो जाती है और मतलब बहुत ही हताश हो जाती है। वो कहती है देखिए ये भाई, बंधु, देवर, ससुर, सास एक ये अलग है, ये ठीक है, लेकिन पति के बिना ये सब कोई काम के लायक नहीं है। और मैं तो आपके साथ ही जाऊंगी, मैं आपके साथ जाऊंगी, जैसे आप वन जा रहे हैं मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो भगवान राम जो है उनको कह रहे हैं कि वन जो है बड़ा कठिन है, वन में सोना बड़ा कठिन है, वहाँ पे भयानक है ना जंतु रहते हैं, और वहाँ पे ऐसे खाने के लिए भी नहीं मिलेगा, कंदमूल फल ही खाना पड़ेगा, बारिश है, गर्मी है, तो आप कैसे रहोगे? आप नहीं रह पाएगी वहाँ पे। बोली नहीं, हाँ जो है जो भी आप खाएंगे उसके प्रसाद के रूप में मैं खाऊंगी। आप सोएंगे तो मैं आपकी चरण सेवा करूंगी, आपको पंखा करूंगी, है ना। तो इसी प्रकार जो है वन में जो पहाड़ है, झरना है, फूल है, सुंदर सुंदर पशु हैं, उन्हीं को देख के मैं रह जाऊंगी, आपके साथ रह जाऊंगी। तो फिर भगवान कहते हैं नहीं, मैं तो तुम्हें अनुमति नहीं दूंगा। फिर अब जो है सीता माता, देखिए सीता माता कैसे बोल रही है वहां पे भी क्या है? प्रेम है। बोली मेरे पिताजी ने आपको दामाद बना के एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि आप जो है अगर ये पशुओं के डर से, पशु और वन्य जंतु के डर से मुझे नहीं लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब तो आपके अंदर कोई शक्ति ही नहीं है। मेरे पिताजी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है आपको दामाद बना के समझेंगे ना। तो ये क्या है? ये भी क्या है? प्रेम है ना, प्रेम से है, प्रेम है। बहुत बड़ी गलती कर दी है मेरे पिताजी ने, है ना। आपको पता है समय आने से पहले पिताजी ने आपके साथ विवाह कर दिया था। एक्चुअली जब सीता माता की विवाह हुई थी तो उनकी उम्र कितना था? 9 साल, 9 साल उम्र था। तो समय से पहले जो है देखिए मेरे पिताजी ने आपके साथ विवाह करा दिया, और यही आशा था कि आप जो है मेरा हमेशा मुझे साथ में रखेंगे, और अभी आप जा रहे हैं। तो अब जब एकदम ठीक है आप जाइए, आप जाते ही मैं जो है जहर पी के अपना प्राण त्याग दूँ, आप जाइए, मैं भी जा रही हूँ। तो फिर एक्चुअली भगवान राम जो है ना क्या है, परीक्षा ले रहे थे ना, परीक्षा ले रहे थे। और सुंदर यहाँ पे तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं मोहि मग चलत न होई
कोई हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सब ही भांति पिय सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। पाए पखारी बैठी तरु छाही, करी हूँ बाओ मोदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कहाँ दुख सम प्राण पति पेखे। सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाय पलोटी सब निशिदासी। बार बार मृदु मूर्ति जोही, लागी हिता बयारी न मोही। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग में चलने में थकावट ना होगी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी है ना, वही तो लक्ष्मी है जो कि भगवान के चरणों को हमेशा सेवा करती रहती है। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएंगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। तो इस प्रकार जो है कहने के उपरांत भगवान राम जो है वो राजी हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है। तो अब कहते हैं कि ठीक है, फिर आप जो है अपना जो भी आभूषण वगैरह है वो सबको ब्राह्मण को दान कीजिए और दान करके आ जाइए। अब जो है तो लक्ष्मण जी आए, बोले भैया हैं मैं भी जाऊंगा आपके साथ। तो उनको भी ऐसे भगवान कहते हैं कि ऐसा है कि आपको यहाँ रहना चाहिए। अब पता नहीं हो जो भरत राजा बन जाएगा, भरत के मन में पता नहीं क्या होगा, और हमारे पिताजी हैं, माता कौशल्या है, इन सबको कौन है ना देखभाल करेगा। तो बोलते कि नहीं मैं तो वैसे भी आप चले जाएंगे तो मेरा तो मन लगेगा ही नहीं, है ना, और मैं अगर जाऊंगा ना तो आपको जो है क्या करूंगा, है ना, रात भर आपको आराम से आप सोएंगे, मैं है ना जगते रहूँगा, है कि नहीं। कोई भी जानवर ये वो किसी को पास में आने नहीं दूंगा मैं।
तो जब इस प्रकार कहते हैं तो भगवान राम कहते हैं ठीक है, अपनी माता के पास जाओ और माता के पास से जाकर अनुमति लेकर आओ। तो लक्ष्मण जाते हैं, जो है उनके पास जाते हैं, जो है जाते हैं तो जब जाते हैं तो सुमित्रा माता बहुत खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। कहती है कि देखो बेटा, जहाँ राम है वही अवध है। क्या है? जहाँ राम है वही अवध है। अयोध्या वही है जहाँ राम है। राम अगर वन में रहेंगे तो वही तुम्हारे लिए अयोध्या है। और तो देखा जाए तो मेरा जीवन तो आज सफल हो गया कि तुम जो है उनके साथ साथ जा रहे हो ना, और उन दोनों की तुम जो है सेवा करते रहना। तो इस प्रकार जो है कह के सुमित्रा माता यहाँ पे कह रहे हैं, सुमित्रा माता कह रही है, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ ही दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। जो पैसिया राम बन जाही, अवध तुम्हार काजू कछु नाही। तो जहाँ श्री राम जी के निवास हो वही अयोध्या हो, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन हो। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा क्या काम है? सीताराम अगर अयोध्या जा रहे हैं, तुम्हारे यहाँ पे क्या काम है? जाओ। ऐसे कह के सुमित्रा माता जो है वो परमिशन दे देती है। तो अब जो है राम लक्ष्मण सीता तीनों जो है आते हैं दशरथ महाराज से अनुमति लेने के लिए आते हैं। तो दशरथ भगवान राम कहते हैं कि ऐसा है, हाँ उससे पहले क्या करते हैं कि अब दान करेंगे, जो भी उनके पास है सब दान करेंगे। तो दान करेंगे तो जो है तो ब्राह्मण को बुलाए भगवान राम कि जो भी है आप आइए, और आने के बाद जो है मैं सबको आज दान करना चाहता हूँ। तो सब लोग आए जो है सब लोग आए जो है दान लेने के लिए आए, ब्राह्मण सब आए। तो एक ब्राह्मण थे, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, हाँ तो है त्रिजटा एक ब्राह्मण थे और बहुत गरीब थे। अयोध्या के पास में वन में त्रिजटा नामक एक ब्राह्मण रहते थे और बहुत गरीब होने के कारण अत्यंत दुर्बल और जो है कुशकाय है। और त्रिजटा की पत्नी बोली कि आप राम के पास जाओ ना, जाके कुछ मांग के लाओ। और वही दिन था वही दिन था और वो आ गए कि ऐसा है मुझे दान चाहिए। तो भगवान राम ने कहा, एक छड़ी दिया उनको, बोले एक छड़ी को आप ऊपर से फेंकिए, ऊपर से फेंकिए, जहाँ तक जाएगा जितने भी गौएं चर रहे हैं सभी गौओं को मैं आपको दे दूंगा। तो एकदम वो जो है कमर कस लिया, त्रिजटा जो है कमर कस के एकदम छड़ी को एकदम फेंके तो सरयू नदी के किनारे फेंके तो बहुत दूर जाके गिरा। तो गिरा जो है तो फिर भगवान राम ने जितने भी वहीं पे जितना भी गाय था सब गाय को दान कर दिए। दान करने के बाद भगवान कितने विनम्र है, कह रहे हैं कि कृपया मेरे परिहास को बुरा ना माने। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपके साथ मजाक किया हूँ, ऐसा बुरा ना मानना।
मैं बस ये कहना चाहता था कि आपको आपकी असाधारणीय ब्राह्मणीय शक्ति का प्रदर्शन करते हुए देखूं, मतलब देखना चाह रहा था कि आप कितने जो है, कितना आपके अंदर शक्ति है। तो इसी प्रकार सब कुछ दान करके जो है तो जाते हैं, अनुमति लेने के लिए जाते हैं दशरथ महाराज जी के पास। और दशरथ महाराज दुखी होकर बैठे हुए हैं और भगवान राम ने कहा कि ऐसा है, मैं तो अकेला जा रहा था, लेकिन ये सीता ने जिद की और ये लक्ष्मण भी जिद की, तो ये दोनों को मैं साथ लेके जा रहा हूँ। तो दशरथ महाराज कहते हैं कि कितने राम, अभी मुझे बंदी बना लो, अभी मुझे बंदी बना लो और बंदी बना के तुम राजा बन जाओ। इसमें कोई अन्याय नहीं होगा, कोई अधर्म नहीं होगा। तो भगवान राम ने हंस के, नहीं, मेरा कोई अभिलाष नहीं है ये सब, और आपके वचन है उसको पालन करना मेरा धर्म है। आप चिंता ना करें, मैं 14 साल के बाद वापस आ जाऊंगा। और लेकिन दशरथ महाराज राजी नहीं हो रहे थे। अब बोले, भगवान राम बोले कि अब जो है मुझे वो दिया जाए, जो पेड़ का जो बकल से जो ड्रेस है ना, जो बनवासी ड्रेस है, वो दिया जाए मुझे, छाल वगैरह। तो फिर कैकेयी तुरंत चली गई है, कैकेयी जो है तुरंत चली गई और तीनों ड्रेस लेकर आ गई, राम के लिए, लक्ष्मण के लिए और सीता माता के लिए। तो राम लक्ष्मण दोनों तो पहन लिए, लेकिन सीता माता को जो है पहली बार पहन रही थी तो बार बार फिसल रहा था, है ना, फिसल रहा था। तो जब वशिष्ठ देखे तो उनको बड़ा क्रोध आया। तो वशिष्ठ देखे और फटकारने लगे कैकेयी को कि तुम मतलब उसके लिए भी लेकर आ गई, वो बनवास, उसको बनवास तुमने मांगा था क्या, उसका वरदान मांगा था क्या वनवास जाने का, है? तुम उसके लिए लेकर आ गई, है ना। लेकिन सीता माता जो है वो कर ली। तो उसी समय वशिष्ठ जो है उनको एक याद दिलाते हैं, कैकेयी को याद दिलाते हैं। कहते कि देखो, तुम्हारे पिता कैकेयी, उनको किसी ऋषि ने एक आशीर्वाद दिया था, जिसमें था कि तुम क्या कर सकते हो कि सारे पशु पक्षियों का भाषा को समझ सकते हो। तो राजा कैकेयी जो है समझ जाते थे, सभी पशुओं का भाषा को समझ जाते। तो एक दिन कैकेयी और उनकी पत्नी बैठी हुई है, मतलब कैकेयी की माता बैठी हुई है, दोनों बैठे हुए हैं। तो एक पक्षी जो है कुछ कहने लगे, कुछ ऐसा आवाज़ किए, तो उसको सुन के राजा जो है हंस दिए। हाँ, ऋषि ने कहा था कि तुम समझ तो जाओगे, लेकिन अगर किसी को तुमने बोल दिया तो तुरंत तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वो जो पक्षी जो कुछ भाषा बोले तो राजा समझ के हंस दिए। तो जो उनकी पत्नी थी वो बोली, आप क्यों हंस रहे हैं, आप मेरे ऊपर हंस रहे हैं। बोले नहीं, मैं आपके ऊपर नहीं हंस रहा हूँ, एक्चुअली ये जो पक्षी जो बात कर रहे हैं ना, इसको सुन के मैं हंस दिया। तो क्या बोल रहे हैं पक्षी, क्या बोल रहे हैं, देखो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं अगर बोलूँगा तो क्या होगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो वो उनकी पत्नी कहती है, मुझे परवाह नहीं कि आपकी मृत्यु मर जाए, कि आप मुझे बोल के ही रहो। राजा ने कहा कमाल है। फिर राजा जो है गए, ऋषि के पास गए ऋषि के पास गए, जाके बोले कि मेरी पत्नी ऐसे बोलती है। ये अयोध्या में चले जाते हैं, यहीं पर रहो। तो क्या हुआ कि तो फिर ऋषि कहे कि तुम्हें फटकारना नहीं आता अपनी पत्नी को, तुम मर जाओगे, तुम आए हो यहाँ पे, तुम वहीं पे फटकार नहीं सकते थे, जाओ। तो फिर राजा आके जो है जैसे फटकारते हैं तो फिर वो चुप हो जाती है तो है ना, तो उसी को याद दिलाते कि देखो, तुम्हारी माँ भी ऐसी थी, है तुम्हारी माँ भी ऐसी थी, और अभी जो है तुम कर रहे हो ना, इसके कारण राजा को भी ऐसे ही होगा। लेकिन वो तो, क्योंकि वो तो उस समय तो योग माया है ना, योग माया भगवान की इच्छा है कि नहीं। क्या है, राम करे राखा, है कि नहीं,
वो तो भगवान राम की इच्छा से हो रहा है सब कुछ, है ना। तो फिर तो सब लोग ड्रेस पहन लिए और तो दशरथ महाराज बोले उनको, सुमंत को, सुमंत 1000 घोड़े, 1000 रथ, ये सबको जो है भेजिए इनके साथ। तो कई कहती है सब अगर चला जाएगा तो मेरे बेटे के पास कुछ क्या रहेगा। तो दशरथ महाराज ने कहा, तूने वरदान में लिख के दिया था, ये सब लिख के दिया था कि ये भी मुझे चाहिए, कि मेरे बेटे के लिए ये सब चाहिए। तू तो ये सब तो नहीं बोला था, तूने कहा था कि राज अभिषेक होगा, ये तुम पहले बोलना चाहिए था। भगवान ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मुझे सब की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी दशरथ महाराज सुमंत को बोले कि आप जो है रथ से लेकर जाकर वन में छोड़ के आओ। तो सुमंत जो है रथ में बैठे और तीनों बैठे हुए हैं, राम सीता और लक्ष्मण बैठे हुए हैं। और दशरथ महाराज जो है वो दौड़ रहे हैं, मतलब पीछे पीछे आ रहे हैं कि मैं भी जाऊंगा करके आ रहे हैं। तो सुमंत जो है धीरे धीरे चला रहे थे, रथ चला रहे थे। तो भगवान राम ने कहा कि, और पीछे से दशरथ महाराज, सुमंत रुक जाओ। तो भगवान राम ने कहा आप तेजी से चलाइए। तो सुमंत ने कहा क्या करूं, एक तो पीछे से राजा का आदेश है। राजा कह रहे हैं कि वो रुक जाओ और ये कह रहे हैं तेजी से चलाओ। तो भगवान ने कहा देखो मुझे ये सहन नहीं हो रहा है कि वो जो मेरे पिता दौड़ दौड़ के आ रहे हैं ना, मैं इसको देख नहीं सकता, इसलिए तुम तेजी से चलाओ। तो फिर तेजी से चलाए तो दशरथ महाराज जो है वो वहाँ पे गिर जाते हैं। तो रथ चला, लेकिन अब अयोध्यावासी कहे कि हम क्यों यहाँ पे रहेंगे, जहाँ राम जा रहे हैं हम भी उनके पीछे, हम भी वनवास जाएंगे। क्योंकि सब जो है पीछे पीछे आने लगे। और कुछ दूर जाते ही भगवान राम ने देखा कि कुछ वृद्ध ब्राह्मण थे जो कि रथ के पीछे चल नहीं पा रहे थे। मतलब कहते थोड़ा रथ धीरे चलाओ, हम लोग चल नहीं पा रहे, इतना तेजी दौड़ नहीं पा रहे। भगवान राम ने कहा रथ रुको। रथ रुके, तीनों उतर गए। अब पैदल चले, चलो हम पैदल चलते हैं। तो पैदल चले तो सब आश्चर्य हो रहे हैं कि अरे जिस सीता को देखना असंभव था, मतलब उसका दर्शन भी दुर्लभ था, वो आज पैदल जो है रास्ते में चल रही है। सबको बहुत दुख है। तो इस प्रकार जो है सभी साथ में चले और तो चलते जो है वो जाके एक जगह में पहुँचे। उस समय शाम हो गया था। तो वहाँ पे पहुँचे और पहुँच के तामस नदी के तट पर पहुँचे। और तामस नदी के तट पर पहुँचने के बाद तो वहीं पे अब क्या करेंगे, विश्राम करेंगे। और भगवान राम जो है बहुत थक गए थे, क्योंकि दिन भर ये सब चल रहा था। तो पता नहीं उस दिन कोई भोजन किया होगा कि नहीं किया होगा, भोजन करने के समय ही कहाँ है। तो जो भी है, तो भगवान राम तुरंत सो गए और सीता माता भी सो गई। और लेकिन सुमंत और लक्ष्मण जो है वो जगे रहे। और जितने भी अयोध्यावासी आए थे वो सब भी जो है वहीं पे सो गए। आधी रात को, या रात थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि यही मान के चलो 3 बजे होगा। 3 बजे भगवान राम जग गए। जग के जो है सुमंत को उठाए, बोले कि ऐसा काम करो, ये रथ को जो है ना रास्ते में लेकर जाओ। इसी रास्ते में, ये जो रास्ता है इसी रास्ते में कुछ दूर तक लेकर चले जाओ और लेके फिर चले आना। इतना कुछ तुम कर दो और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। तो वो जब उठेंगे, अयोध्यावासी जब उठेंगे वो रथ को देखेंगे, अरे कहाँ गया। रथ जो है वो रथ का जो पहिया है उसी में जाएंगे
और जाके जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर अपने आप को वापस चले जाएंगे। तो इस प्रकार जब कहे तो सुमंत ऐसे ही किए, कुछ दूर चले गए, फिर वापस आ गए। आके जो है वो जो रास्ता नहीं है उस रास्ते में जो है लेके भगवान राम लक्ष्मण सीता को लेकर चले गए। और सुबह होते ही सब उठे, कहाँ है राम, कहाँ है राम, कहाँ है राम, कहाँ है? तो अरे कहाँ है रथ का चक्कर तक चिन्ह देखो, चिन्ह में गए जाके ना, इसके बाद तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हाय हाय, हम ठग गए, हम ठग गए। और बोल रहे हैं कि हम वापस कैसे जाएंगे? अगर हम वापस जाएंगे हमारी स्त्रियां जो है हमें डांटेगी, फटकारेगी कि तुम जो है वापस कैसे आ गए तुम लोग, नालायक कहेंगे। तो जो भी हो ऐसे करके जो है वापस गए। और यहाँ क्या हुआ कि दशरथ महाराज गिर पड़े, और गिरने के बाद उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। तो बोले मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कौशल्या और कैकेयी आती है, और जैसे ही कैकेयी वो जो है छूने के लिए जाती है तो दशरथ महाराज कहते हैं, एक तुम मुझे मत छो, आज से मैं तुम्हें है ना त्याग दिया, अब तुम मेरी पत्नी नहीं हो, अब मैं जो है कौशल्या के पास, कौशल्या के महल में रहूँगा। तो फिर कौशल्या के महल में जाते हैं और कहते हैं कि पता नहीं मेरा दृष्टि शक्ति खो गया है। मतलब वही जो लास्ट में जो भगवान राम को देखे थे, और उसके बाद फिर आंखें बंद हो गया, और मतलब और कुछ देख नहीं पा रहे हो। तो विलाप कर रहे हैं, तो मूर्छित हो जा रहे हैं, बड़े दुखी हैं। और इस साइड को क्या होता है कि जो है फिर भगवान जो है आगे चलते हैं, और आगे जाके तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अयोध्या में क्या हालत है। अयोध्या में जो है ब्राह्मणों ने यज्ञ वो पूजा करना छोड़ दिया, व्यापारियों ने व्यापार करना छोड़ दिया, गृहस्थों ने भोजन करने की तैयारी करने की जो चिंता छोड़ दी, पालतू पशुओं के मुख से घास जो है वो छूट रहा था, मतलब खा नहीं पा रहे थे, वो मुंह से जो घास गिर जा रहा था अयोध्या में। और माताओं ने अपने पुत्रों को अभिनंदन करने में आनंद अनुभव होना बंद कर दिया, और आसमानों के तारों ने भी मानो अपना मुंह फेर लिया था। पूरी तरह अवसादग्रस्त होकर लोगों ने खाना पीना या किसी प्रकार का मनोरंजन करने का रुचि लेना बंद कर दिया। तो इसी प्रकार हुआ। और तो फिर भगवान राम जो है जाते जाते पहुंचते हैं गोमती नदी को पार करके राम स्यंदिका नदी के तट पर पहुंचे, और कौशल प्रांत की दक्षिण सीमा पर थी, मतलब लगभग कौशल जो है वहाँ पे ख़त्म हो गया। तो यहाँ पहुंचकर भगवान राम जो है रथ से उतरे, और अयोध्या की दिशा में मुख करके अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने जन्म स्थान से विदा ली। तो उसके बाद फिर जाके एक जगह में पहुंचते हैं जिसका नाम था श्रृंगवेरपुर, और श्रृंगवेरपुर को जो राजा थे वो गुहा थे, जो कि शबर जाति के थे, और वो भगवान राम के पहले मित्र भी थे। और तो उन्होंने जो है बहुत सुंदर स्वागत किया, और स्वागत करके कहा कि ये राज्य आपका ही है, आप जो है यहीं पे रहिए। इसमें तुलसीदास जी लिख रहे हैं, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा।
महाराज कह रहे हैं कि हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है, और आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया जब आपका चरण को देखा मैंने। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। बोले कि आप यहीं पे रहिए, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे रहिए, आप सब कुछ आपका ही है। तो करके सब एकदम बहुत भोजन वगैरह लेकर आए। तो भगवान राम ने उसको, है ना, ऐसे करके स्वीकार किया कि मैं ऐसे ही हृदय से स्वीकार करता हूँ, आप इसको वापस ले जाइए, लेकिन कुछ भोजन आप रख दीजिए ताकि मेरे राजा के जो प्रिय अश्व है, घोड़े हैं, उनके लिए कुछ भोजन छोड़ जाइए, बाकी मैं तो कंदमूल फल ही खाऊंगा। तो फिर ऐसे ही जो है गुहा क्या करते हैं, जो है वो भोजन छोड़ के, अश्व के लिए भोजन छोड़ के फिर चले जाते हैं। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो है वहाँ पे रात को जो है उन्होंने जो है पत्तल का शैया तैयार कर दिया, जिसमें भगवान राम और सीता माता आराम किए, और लक्ष्मण और जो है गुहा दोनों रात भर जगे, और लक्ष्मण जी जो है सब कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, करके चर्चा करने लगे। और फिर जो है सुबह होते ही भगवान ने कहा कि ऐसा है कि आप ना कुछ ऐसा जो वो जो पत्ते का ना दूध होता है उसको ले आओ, ताकि मैं जो है इसको क्या करूँगा, जटा बना दूँगा, अपने बाल का जो है जटा बना दूँगा। तो बरगद के वृक्ष का दूध जैसा द्रव्य ला दे, तो वो लेकर आते हैं और उससे जो है वो जटा बना लेते हैं। भगवान राम जो है जटा बना लेते हैं और सुमंत को कहते हैं कि ऐसा है, आप अब वापस जाओ। सुमंत कहते हैं कि नहीं, मुझे वापस नहीं जाने दीजिए, मैं अभी आपके साथ रहता हूँ, आपके साथ। नहीं, आप जाइए, क्योंकि है ना जो है आप अगर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, आप नहीं जाएंगे तो कैकेयी को ये लगेगा कि कभी ना कभी राम वापस आ सकता है, लेकिन आप अगर चले जाएंगे, रथ लेकर चले जाएंगे, तो कैकेयी को विश्वास हो जाएगा कि हाँ ठीक है, अब चला गया, अब वापस आने वाला नहीं है, तो इसलिए आप जाइए। तो सुमंत जो है बड़े दुखी हो जाते हैं और फिर जो है गंगा नदी को क्रॉस करते हैं। गंगा नदी को पार करने के लिए जो है वो व्यवस्था कर देते हैं। तो गंगा नदी को जब पार करते हैं तो सीता माता जो है वो प्रणाम करती है, गंगा जी को जो है प्रणाम करती है और ऐसे प्रार्थना करती है कि जो है ताकि हम जो है वापस लौट सके, सुरक्षित लौट सके। और तो इस प्रकार जो है फिर भगवान राम एक बार फिर लक्ष्मण को कहे कि लक्ष्मण देखो, तुम भी वापस चले जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि कैकेयी जो है कुछ और ज़्यादा गड़बड़ ना कर दे, तो आप चले जाओ। तो लक्ष्मण जो है वो राजी नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार वो जाके अगले दिन सुबह जो है गंगा और यमुना नदी के संगम पर पहुंचते हैं। इसका मतलब कहाँ पहुंच गए? प्रयाग, है ना, प्रयाग में पहुंच गए। प्रयाग में पहुंचने के बाद फिर वहाँ पे भरद्वाज मुनि का आश्रम था। तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं तो भरद्वाज मुनि जो है वो बहुत सुंदर जो है उनको स्वागत करते हैं और भरद्वाज जी कहते हैं, आज सुफल तपु तीर्थ त्यागो, आज सुफल जब योग विरागो, सकल सफल सकल शुभ साधन साधु,
राम तुमहि अवलोकत आजो। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बर एहू, निज पद सरसिज सहज सनेहू। तो भरद्वाज मुनि कह रहे हैं कि हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप तीर्थ सेवन त्याग सफल हो गया। बोले जय श्री राम। आज मेरा जप योग वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। तो इस प्रकार भरद्वाज ऋषि से जो है मिलते हैं और तो भरद्वाज को पूछते हैं कि मैं ऐसा है, मैं कहीं मतलब कहाँ पे रहना मुझे सही होगा। भगवान राम पूछते हैं तो भरद्वाज कहते हैं कि यहीं पे रुक जाइए, इसी आश्रम में रुक जाइए। बोले नहीं, ये जो है क्या है, अयोध्या के निकट है और मैं अगर रहूँगा यहाँ पे तो अयोध्या से जो है लोग आते रहेंगे। तो फिर अयोध्या कहते हैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, इसका मतलब क्या है, प्रयाग से 100 किलोमीटर दूर होगा, चित्रकूट पर्वत पर जा सकते हो। यमुना नदी के पार करके तुम्हें श्याम नामक एक बरगद का एक महाकाय विशाल वृक्ष दिख जाएगा और समझना कि तुम सही मार्ग पर हो। उस समय मतलब ये सब पॉइंट दिया जाता था कि ऐसे बरगद का पेड़ होगा, है ना। अभी तो कहेंगे कि वो फलाना रेड लाइट है कि नहीं, या फलाना है ना। तो फिर उस रात को जो है आश्रम में बिताए और दूसरे दिन जो है गए। कालिंदी नदी की भी सीता माता आराधना की और दूसरी के नदी के तट पर उतरने के कुछ ही समय बाद फिर श्याम नाम का जो विशाल बरगद का पेड़ उनको मिल गया। तो ऐसे कर कहते जाते जाते फिर वो चित्रकूट के सीमा में प्रवेश कर गए और चित्रकूट के सीमा में जब प्रवेश किए तो वहाँ पे वाल्मीकि ऋषि का आश्रम देखा। वाल्मीकि जी खुद लिख रहे हैं वाल्मीकि खुद लिख रहे हैं कि वाल्मीकि जी का आश्रम देखा है ना। तो वाल्मीकि आश्रम में देखा और वहाँ पे जो है और बहुत सुंदर उन्होंने स्वागत किया और फिर जो है ना वाल्मीकि जो है वो दिखाए कि कहाँ पर आप रह सकते हो। तो यहाँ तक जो है जो है गुहा जो है कुछ गुप्तचर भेजा था कि कहाँ पे रह रहे हैं करके, क्योंकि सुमंत जो है वहाँ से गए नहीं हैं, वहाँ पे रुके हुए हैं कि फाइनली जानना चाहते हैं कि कहाँ पे है ना। तो उनके जो गुप्तचर आए थे तो देखे कि फाइनली जो है यहाँ पे रह रहे हैं। तो वो जाके जब वापस जाके सुमंत को बोले तब जाके सुमंत जो है वो वापस जाते हैं। और तो सुमंत गए तो जाने के बाद देखे कि पर जनजीवन जो है वो एकदम ठप पड़ गया है। और तो फिर जाके दशरथ महाराज से मिले तो दशरथ महाराज बोले कि क्या बोला जो है राम, क्या बोले हैं जो है बताइए। तो बोले कि वो बोले हैं कि आपके जो वचन को पालन करेंगे और 14 साल के बाद वो जो है वो आ जाएंगे। अभी आप क्या कर सकते हैं, भरत जी का जो है अभिषेक, राज्य अभिषेक कर सकते हैं। तो
दशरथ महाराज के तुम जो है ना अभी मुझे लेकर चलो राम के पास, अभी मुझे लेकर चलो हैं, और नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो सुमंत जो है समझाए कि आप है ना आप धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तो कौशल्या माता भी ऐसे ही कहने लगी कि सुमंत्र तुम जो है क्या करो, मुझे भी तत्काल राम के पास लेके चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। और अब दशरथ महाराज तो मूर्छित है, सुमंत चले गए। अब कौशल्या जो है वो है ना वो भी कोस रही है कि इनको कटु शब्दों से दशरथ महाराज को आप ही दोषी है ना, और आप जो है पुत्र और बहू के प्रति ऐसा कैसे कर सकते हैं आप, है ना, और कैसे वो लोग नंगे पैर जमीन में चलते होंगे और फल मूल कंद सिर्फ खाते होंगे। अब मान के चलो 14 साल जो है विदाउट कुकिंग नो कुकिंग है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है ठंड है, तूफानी है, कैसे रहेंगे। और हो सकता है कि वापस राम आ भी जाएगा तो हो सकता है कि भरत जो है उसको राज्य भी नहीं देगा, ऐसे कौशल्या माता कह रही है। वैसे लेकिन दशरथ महाराज जो है वो मूर्छित है, वो कुछ सुन नहीं रहे हैं। ऐसे कौशल्या माता एकदम बड़बड़ा रही है कि वापस आएंगे तो, और कहती है कि कितना दुर्भाग्यशाली हूँ मैं, तुम्हारे आपके जैसा अधम पति मुझे मिला है कि नहीं। तो ये भी जो है प्रेम है। और कहते कि मेरा तो है ना जो है दोनों सहारा, एक तो आप भी गए, आप तो है ही नहीं मान के चलो, और मेरा जो सहारा था, पुत्र सहारा था, वो भी गया, मैं तो निसहाय हो गया। तो दशरथ महाराज कुछ समय अचेत थे, तो उसे फिर जो है उनका चेतना आया। तो आने के बाद वो बोले मुझे ना एक चीज़ याद आ रही है, एक मेरे से पाप हो गया था, वो मुझे याद आ रही है। दशरथ महाराज जो है इतने शक्तिशाली धनुर्धर थे, वो आवाज़ को सुन के ही तीर चला देते थे। मतलब कहीं पे एक आवाज़ हो रहा है तो यहीं से तीर मार देंगे, वो तीर जो जाके उस आवाज़ के पास जाके मारेगा, है ना। तो इस बार एक दिन क्या हुआ था कि उनको लगा कि जैसे पास में जो वो है, जो तालाब है, उसमें शायद हाथी पानी पी रहा है। तो मतलब आवाज़ आया, जैसे मतलब हाथी पानी पी रहा है, पानी का आवाज़ आया, तो उन्होंने तीर चला दी। लेकिन जैसे ही तीर चला दिए तो वहाँ से जो है कोई जो है चित्कार करने लगा, मनुष्य जो है चित्कार करने लगा, अरे कौन है इतना निर्दयी, मुझे जो है बेमतलब जो है मुझे मार दिया, ऐसे तीर मार दिया। तो दशरथ महाराज दौड़ के गए तो देखे कि एक जो है तरुण कुमार जो है वो उसमें तीर लगा है, वो पड़ा हुआ है। तो कहा कि क्यों आपने मुझे, मेरा क्या दोष था जो है आपने मुझे तीर मारा। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मैं तो शब्द से मुझे पता चला कि मुझे लगा रहा था कि हाथी जो है पानी पी रहा था और मेरे से ये गलती हो गई है। बोले देखिए तो आप कौन हैं, तो पूछे आप कौन है, तो ये बोले कि मैं महाराज दशरथ हूँ। तो आप कौन हैं, तो बोले कि वो जो है मैं श्रवण कुमार हूँ, और पास में मेरे पिता माता दोनों इंतज़ार कर रहे हैं, वो बड़े प्यासे हैं, उनको पानी पिलाना है, आप कृपा करके उनको कम से कम पानी पहुँचा दीजिए। वो तो ऐसा होगा कि मेरे मृत्यु खबर सुन के वो तो मर जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट उन पानी पी के तो मरे, और मेरे जो शरीर से ये तीर को निकाल दीजिए। तो दशरथ महाराज हिचकिच हो रहा था कि हिचक रहे थे कि अगर मैं तीर निकालूंगा तो मैं मर ही जाएगा। तो बोले चिंता मत करिए, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। तो वे दशरथ महाराज जो है क्या करते हैं, वो तीर निकालते हैं, तो जैसे ही तीर निकाल देते हैं जो है श्रवण कुमार वहीं पे मर जाते हैं। अब वो पानी लेकर जब जाते हैं उनके माता पिता के पास जाते हैं, तो उनके माता पिता जानते हैं कि शायद हमारा पुत्र आया है। तो बोले कि आ गए तुम, बहुत अच्छा। तो दशरथ महाराज पहले पानी पिलाते हैं और पानी पिला के बोलते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके पुत्र नहीं हूँ, लेकिन मेरे कुछ गलती के कारण जो है मैं दशरथ हूँ, और गलती के कारण आपके पुत्र की मृत्यु हुई है।
तो बोले फिर हम वैसे तो हम आपको कोई श्राप तो दे ही नहीं सकते, आप एक काम कीजिए, जो है उसका अंतिम ना क्रिया के लिए आप कम से कम जो है वो व्यवस्था कीजिए। तो वो जो है अंतिम क्रिया के लिए जो है आग वगैरह व्यवस्था करते हैं, और जैसे ही पुत्र को उसमें रखते हैं तो उनके माता पिता जो है वो भी उसी अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं। और वो कहते हैं कि हम तो ये जो कष्ट हमें मिला है वही कष्ट आपको भी मिलेगा, आपको भी जो है पुत्र वियोग में आप भी शरीर त्यागोगे। तो दशरथ महाराज बोले कि वो पाप मुझे याद आ रहा है, और वही पाप जो है वही कर्म के कारण मुझे सज़ा मिला है। तो इसी प्रकार वो कहते कहते ऐसे विलाप करते करते सो जाते हैं। और तो कौशल्या जो है दूसरे महल में चली जाती है, और सुबह जब आते हैं चारण कवि बोलते हैं, जो कि राजा को जगाने के लिए उनका यश गान करते हैं। तो जब चारण कवि आते हैं और आके जब यश गान करते हैं तो कुछ उत्तर नहीं मिलता है, और अंदर जाके जब देखते हैं तो दशरथ महाराज जा चुके हैं। तो वो चित्कार करने लगते हैं। तो सभी जो है दौड़ दौड़ के आते हैं, और सभी रानियां दौड़ दौड़ के आते हैं, सब विलाप करने लगते हैं। और तो कैकेयी भी आती है, तो उसको कौशल्या माता फटकारती है कि तुम्हारे कारण ये हुआ, तुम जो है मत छुओ, है ना, उनको मत छुओ, तुम दूर चले जाओ। तो वशिष्ठ जो है उनको पता चला, तो वशिष्ठ आए और तो राजा को क्या किए कि एक तेल के पात्र में उनको रख दिया गया, और अब जो है क्या किया जाएगा, दूत को भेजा गया जो है कैकेयी देश में, और वहाँ पे भेजा गया और उनको कहा गया कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, तुम्हें बस यही कहना है। मुझे एक कुछ घड़ी दे दोगे, मैं टाइम पता नहीं चल रहा है, 7:10 हो गया। तो फिर वो दूत जो है वो जाते हैं, दूत जाते हैं और उनको कहा गया कि तुम्हें भरत को कुछ नहीं कहना, तुम्हें बस यही कहना है कि बहुत ज़रूरी है, आप क्या करो कि जल्दी अयोध्या आओ, आपकी कोई बहुत आवश्यकता है। और जब इतना कहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि भरत जो है वो कुछ दुःस्वप्न देखते हैं। क्या दुःस्वप्न देखते हैं? तो भरत जो है दुःस्वप्न देखते हैं। क्या दुःस्वप्न देखते हैं? शत्रुघ्न को बोलते हैं कि देखो शत्रुघ्न, कल रात मैंने स्वप्न में अपने पिता को देखा, वो मेले कुचले परित्यक्त दशा में एक पर्वत के शिखर से गाय के गोबर के एक कुंड में गिर पड़े। कीचड़ में तड़पते और छटपटाते हुए महाराज ने अपनी अंजुली में तेल भरकर पिया और किसी पागल की भांति उन्माद में हंसने लगे। इसके बाद उनकी पूरी देह तेल से लथपथ हो गई और वे इसी तेल में पके हुए चावल को खाने लगे। इसमें क्या भरत जी सपना देख रहे हैं। इसके बाद दृश्य बदल गया और मैंने एक सूखा हुआ समुद्र देखा और देखा कि चंद्रमा पृथ्वी पर गिर गया है। फिर अंधकार से लिपटी हुई धरती पर राक्षसों को विचरण करते हुए देखा, जबकि धरती पर ज्वालामुखी फट रहे थे और उनसे आग और लावा बाहर निकल रहा था। इसके बाद यह दृश्य ओझल हो गया
और मैंने देखा कि मेरे पिता के हाथियों के दांत टूट गए हैं। काले वर्ण की युवा स्त्रियां महाराज को उत्पीड़न कर रही थी और लाल रंग के चंदन का लेप लगाते हुए महाराज ने भी काली रंग का पोशाक पहने रखी थी और लाल फूलों की एक माला पहन रखी थी और वो लोहे के सिंहासन पर बैठे हुए थे। अंत में मैंने देखा कि गधों के द्वारा हाँका जा रहा एक रथ मेरे पिता को दक्षिण दिशा में ले जा रहा है। दक्षिण दिशा में क्या है? नरक है ना, नरक दक्षिण दिशा में है। तो ये सपना देख के दशरथ भारत जी कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, या तो मेरे पिताजी को या मेरे भाइयों को कुछ हुआ है या कुछ होने वाला है, मतलब किसी की मृत्यु होगी। ऐसे कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि या तो मेरे भाई या मेरे पिताजी किसी ना किसी की मृत्यु होगी या हो चुकी होगी, ऐसे कुछ। तो उसी समय वो दूत आके पहुंचते हैं कि आपको वशिष्ठ जी बुलाए हैं और बहुत ज़रूरी है। तो अयोध्या में सब कुछ सकुशल है ना? हाँ, सब कुछ सकुशल है। उनको कहा गया था कि कुछ बोलना नहीं है। तो फिर वापस आते हैं तो वहाँ के जो उनके मामा युधाजित तो काफ़ी कुछ उपहार देते हैं, लेकिन भरत जी को कुछ ध्यान ही नहीं है कि क्या है। तो आते हैं, 7 दिन लगता है पहुँचने में, अयोध्या पहुँचने में। और पहुँच के जब रास्ते में जा रहे हैं तो देखें कि कुछ उत्साह नहीं है, एकदम सब दुकानें सब बंद पड़ी हुई है, कुछ समझ में नहीं आता। और पहुँचते हैं, पहुँच के फिर सबसे पहले जो है दशरथ महाराज जी के कमरे में जाते हैं, देखते हैं कि दशरथ महाराज है नहीं। फिर माता कैकेयी के कमरे में जाते हैं, कहते हैं कि माता क्या हो गया, पिताजी कहाँ हैं? पिताजी अपने कमरे में नहीं है। कहाँ है पिताजी, कहाँ है? और मेरे भाइयों को भी खबर कर दीजिए कि मैं आ गया हूँ। तो कैकेयी जो है कहती कि तुम बैठो ना, तुम बैठो आराम से, तुम बैठो, क्योंकि बिठाती है, पहले आलिंगन करती है और बिठाती है। बोलती है कि देखो कहाँ है मेरे पिताजी, कहाँ है पिताजी? कहते हैं एक्चुअली तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। पिताजी नहीं रहे, तुम गिर जाते हैं, रोते रोते गिर जाते हैं। पिताजी नहीं रहे तो मेरे सब भाई कहाँ हैं? भाई लोग क्या कर रहे थे ना? सुनो ना, तुम सुनो। तो फिर वो बताती है, मतलब अब एक्चुअली अभी तक जो है क्या है, वो माया में है ना, इल्यूजन जिसको कहते हैं, भ्रम है। भ्रम भगवान की ही योग माया है, अभी तक वो भ्रम में है। तो कहते कि देखो मैं पूरी कहानी बताती हूँ, और जो है ऐसा है, मैंने 2 वरदान मांगी थी, और उस वरदान में मैंने जो है तुम्हारा राज अभिषेक, देखो तुम नहीं थे, और ये लोग जो है ना, ये लोग जो है प्लान करके राम को राजा बना रहे थे। तो मुझे तो अच्छा हुआ कि मंथरा ने मुझे बुद्धि दे दिया, नहीं तो मैं तो बह गई थी। और मैं जो है क्या की कि मैंने सारा कुछ चौपट कर दिया उनका प्लान। मैंने तुम्हारा राज्याभिषेक मांग लिया, और जो है उसका वनवास मांग लिया। तो जब राम वनवास गया तो लक्ष्मण और सीता भी जो है वनवास चले गए, उसके साथ चले गए। और बस एक नुकसान क्या हुआ कि तुम्हारे पिता जो है इस दुख को सहन नहीं कर पाए, तो वो चल बसे। और जैसे इतना कहते तो फिर दशरथ जो भरत जी का तो क्रोध एकदम भड़का देता है। पापी, अरे पापी स्त्री हैं, मैं तो अच्छा होता कि मेरा जन्म ही नहीं होता। मैं क्यों जन्म हुआ तेरे कोख से? ऐसे करके तूने जो ये जो किया है, तू कभी सफल नहीं होगी। तुम क्या सोच रही हो कि मैं राजा बनूंगा? अरे मैं राम का सेवक हूँ, और मेरा पहचान ही यही है कि मैं राम का सेवक हूँ। बोले जय श्री राम। तो इसी प्रकार हमारा पहचान क्या होना चाहिए कि हम भगवान के सेवक हैं।
भरत मान गया, यही तो मेरा मेरा पहचान है, तूने ऐसे सोच कैसे लिया तूने? और मैं आज जो है तुझे त्याग रहा हूं, तू आज से तू मेरी माँ नहीं है। कह के तुरंत जो है निकल जाते हैं। तब जो है क्या होता है, अब कैकेयी का है ना नींद टूट जाती है, जैसे मतलब असली में वो नींद टूट जाती है। कैकेयी सोचती है यार बाप रे क्या कर दिया मैंने। तो फिर जो है शत्रुघ्न और भरत दोनों जाते हैं, कौशल्या माता की ओर जाते हैं। और कौशल्या माता को भी खबर हो गई है, क्या है कि भरत आए हैं। तो वो भी जो है वो दौड़ दौड़ के आ रही थी और बीच रास्ते में ही वो मूर्छित होकर वहीं पे गिर जाती है। तो जब भरत शत्रुघ्न जाते हैं, देखते हैं कि कौशल्या माता गिरी हुई है, तो उनको भरत जी जो है अपने गोद में लेते हैं, माँ माँ पुकारते हैं। तो कौशल्या माता तो सोचती है कि शायद भरत भी जो है इसमें क्या है, इस प्लान में है जो उसकी माँ ने। तो कौशल्या माता ने कहा चलो तुम्हारा अभिलाष पूर्ण हो गया, अब तुम राजा बनोगे, है ना, और अच्छा हुआ तुम्हारा अभिलाष पूर्ण हो गया। तो भरत जो है रोने लग जाते हैं, कहते हैं माँ तुम क्यों नहीं विश्वास कर रही हो कि मैं इसके बारे में बिल्कुल अनजान था, मैं कभी ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे से, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि जो है मैं राजा बनूँ, राम को वनवास, मैं अनजान ही था माँ। तो इसी प्रकार जो है फिर कौशल्या माता समझ जाती है कि बेचारा मतलब ये था, ये उसमें नहीं है। तो इसी प्रकार जो है ऐसे विलाप करते 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 ऐसे रात बीत जाता है। मतलब भरत और कौशल्या माता और जो है ना शत्रुघ्न ऐसे करते करते रात बीत जाती है। तो दूसरे दिन सुबह जो है वशिष्ठ आते हैं और वशिष्ठ आके कहते हैं कि जो है आप क्या करो, अब जो है आपको है ना अंतिम क्रिया करना है, दशरथ महाराज का अंतिम क्रिया करना है। तो दशरथ महाराज जी को निकाला जाता है, फिर उनका अंतिम क्रिया किया जाता है। भरत जी बहुत दुखी है और अंतिम क्रिया करने के बाद भरत शत्रुघ्न दोनों जाते हैं जाते हैं सरयू नदी में जाके जो है अस्थि विसर्जन करते हैं। तो बहुत फिर विलाप करने लगते हैं और उसके बाद फिर भरत जी वापस आते हैं और उसी प्रकार जो है 12 दिन का कार्य होता है, 10 दिन का कार्य होता है, फिर 2 दिन का कार्य, फिर 13वां दिन जो है जो कुछ कुछ कार्य बाकी रहता है वो हो जाता है। फिर 14वें दिन जो है बैठक बुलाते हैं, वशिष्ठ जी और सारे बुलाते हैं, बुला के भरत जी को पूछते हैं, बुलाते हैं कि अब जो है आपको राजकाज संभालना है, क्योंकि राजा के बिना जो है राज्य में काफ़ी मतलब अनहोनी होने लगती है, चोरी बढ़ जाता है, बेटा जो है पिता की आज्ञा को नहीं मानता है, तो इस प्रकार होने लगता है। तो इसलिए आप राजा बन जाइए। तो भरत जी कहते हैं कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है, हमेशा ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता है, तो मैं कैसे राजा बनूं? नहीं वो तो चला गया, वनवास चला गया, और वनवास चले गए और आपके पिताजी भी यही कह के गए, तो आपको बनना नहीं, ठीक है, वो उससे क्या हो गया, मैं जाऊंगा लेके उनको लेकर आऊँगा, है ना, मैं जाऊंगा लेकर आऊँगा। तो जैसे ही ये बोलते हैं तो फिर सब जो है ना, सबको तो यही लग रहा था कि ये भरत भी जो है क्या है, ये भी अपने माँ के प्लानिंग में है, योजना में है। तो फिर बहुत अच्छा लगा सबको। तो भरत जी कहे कि एक काम करिए, सबसे पहले एक एडवांस टीम को भेजिए। वो क्या करेगा, क्योंकि गए थे तो 3-4 लोग गए थे ना, लेकिन अब जो है भरत जाएंगे सारे, मतलब बोले कि जितने लोग जाना चाहे जा सकते हैं, मतलब इतने सारे लोग जाएंगे तो कहीं पे पोल नहीं होगा, कहीं नदी के ऊपर ब्रिज नहीं होगा, है ना, और कहाँ पे जो है रहने के लिए व्यवस्था नहीं होगा। तो इसलिए पहले एक एडवांस टीम गया, है ना, जाके वो एकदम रास्ता बनाया, मतलब तुरंत जो है कुछ फव्वारा गार्डन इस सब रास्ता के साइड में बना, और जो है जगह जगह पे जो है मतलब कहाँ पे रहेंगे उसके लिए पूरे टेंट बना के, हाँ भाई यहाँ तक पहुँचेंगे तो यहाँ पे टेंट बना, तो एक एक जगह में सब है ना शिविर बनाया गया।
भोजन का सब व्यवस्था किया गया। रास्ता भी जो अगर खराब था तो उसको भी सही किया, क्योंकि रथ जाएगा ना, रथ जाएगा, कहीं पे ब्रिज बना दिया गया, नदी के ऊपर जाएगा, तो सब कुछ करके आ गए। आने के बाद फिर भरत जी चले, तो भरत जी चले तो सभी लोग चले, तो उन 3 माताएं भी चले, वशिष्ठ जी सब, और सारे मतलब लगभग अयोध्यावासी चल पड़े साथ में कि चलो बढ़िया जो है लेकर आएंगे। तो इस प्रकार जाते जाते जब पहुँचते हैं गुहा के वहाँ पहुँचते हैं, तो गुहा को लगता है कि अरे ये भरत क्यों आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जा रहा है कि भाई राम को जो है मार के आ जाएगा, और फिर 14 साल किया, अब तो पूरा एकदम निष्कंटक, ऐसा तो नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि लगभग 100 नाव था, तो 100 नाव में 100 लोगों को एकदम सेट करके रख दिया कि हम तो क्या है उसको नदी पार करने ही नहीं देंगे, अगर ऐसा हो तो नदी पार करने ही नहीं देंगे, है ना। आज राम के लिए क्या करेंगे, जीवन दे देंगे। अरे गंगा नदी के तट पर, और वो भी राम के लिए अगर जीवन चला जाए तो इससे बड़ी कुछ हो सकता है गुहा जो है अपना। तो लेकिन पहले खुद जाते हैं समझने के लिए कि क्यों, कहते कि तो जब जाते हैं तो सुमंत्र थे, तो सुमंत्र कहते हैं कि ये है ना जो है राम जी के मित्र है और दोनों का अच्छा संबंध है। तो जैसे सुनते तो भरत जी जो है उनको प्रणाम करते हैं, आलिंगन करते हैं, और फिर सुमंत्र जो गुहा पूछते हैं कि अब क्या कारण है, आप क्या राम जी से लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं क्या। तो भरत जो है उनका चेहरा रोना जैसा हो जाता है कि कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ, वापस लाने के लिए जा रहा हूँ उनको। तो गुहा जो है बहुत प्रसन्न हो जाता है, तो फिर वो सबको खाना पीना खिलाता है, और खिला के जो है वो कहते हैं कि देखो इसी जगह में जो है राम सीता सोए हुए थे, और जो है कंदमूल फल खा रहे थे। तो भरत जी को बड़ा दुख होता है, भरत जी को बड़ा दुख होता है। तो भरत जी कहते हैं कि आज से मैं भी क्या खाऊंगा, कंदमूल फल ही खाऊंगा। और जब सुने कि वो जो है बरगद के दूध से जो है जटा बना लिए थे, तो भरत जी भी क्या किए, कहते हैं मेरे लिए भी लेकर आओ। तो वो भी जो है क्या किया, अपने जटा बना लिए, बना के फिर चलने लगे। चलते चलते जैसे भरद्वाज ऋषि का आश्रम पहुंचा, तो भरद्वाज ऋषि का जब आश्रम पहुंचता है तो भरद्वाज जो है बहुत ही उनका स्वागत सत्कार करते हैं। और भरद्वाज जी क्या करते हैं, कहते हैं कि बहुत सुंदर कहते हैं कि देखो मेरे भक्ति के कारण राम जी का दर्शन मिला, और राम जी का दर्शन के फल ये हुआ कि आपका दर्शन हुआ है ना। बहुत सुंदर बात है ना कि मेरे भक्ति के कारण राम जी का दर्शन हुआ, राम जी के दर्शन के कारण आपका दर्शन हुआ, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि भक्तों का दर्शन जो है वो भगवान के दर्शन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भरद्वाज मुनि ने क्या किए कि बुला लिए सारे विश्वकर्मा और सारे अप्सराएं देवताएं सबको बुला लिए, बुला के बोले मैं ना आज रात को इनको मनोरंजन कराना चाहता हूँ, ये जितने भी आए हुए हैं अयोध्यावासी इनका मनोरंजन कराना चाहता हूँ। तो सारे आगे विश्वकर्मा आए, तुरंत एकदम टेम्पररी एक रात के लिए एक बहुत बड़ा सा महल बना दिए, और एक बड़ा तालाब बन गया खीर का कितना खाना है खाओ। एक एक अयोध्यावासी के लिए लगभग 7 अप्सराएं उनकी सेवा करेंगे। तो इसी प्रकार एकदम इतना एकदम रात भर जो है इतनी सेवा हुई, इतने सेवा हुई, एकदम सुबह होते ही मतलब सुबह होते होते अयोध्यावासी हम नहीं जाएंगे अयोध्या, हम यहीं पर रहेंगे लेकिन उनको पता नहीं था सिर्फ रात के लिए, एक रात के लिए ही किया गया है। सिर्फ रात जैसे ही खत्म हुआ, भरद्वाज मुनि को
सारे देवताएं और अप्सराएं आके बोले कि हम अब जाना चाहते हैं, हो गया, आपकी सेवा हो गया। तो सब जो है सब वाइंड अप हो गया, सब जो है चले गए। अब फिर आगे बढ़े और बढ़ते बढ़ते जो है फिर जो है जाके चित्रकूट में पहुंच जाते हैं। चित्रकूट में पहुंच जाते हैं और चित्रकूट में एक जगह में देखते हैं कि क्या है कि कुछ धुआं आ रहा है। तो एक्चुअली क्या था कि उस समय है ना थोड़ा ठंडा था, तो आग जलाए थे, है ना, लक्ष्मण जी आग जलाए थे, तो राम सीता जो है उसी के पास बैठे हुए थे। तो उस आग के धुआं से है ना भरत जी को लगा कि शायद है ना शायद वहीं पे कुछ है। तो ऐसे प्रकार जो है भरत जी जो है सारे सेनाओं को रोक के लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर रोक के जो है वो जाने लगे। और जाने के बाद क्या हुआ कि जो है वहाँ पे लक्ष्मण जी जो है जब जाने लगे ना, तो जो जंगल के जो पशु पक्षी जो है वो पशु जो है वो भयभीत हो गए ना, कितना बड़ा जो है एकदम रथ आया है, इतने सारे लोग आए हैं, तो दौड़ धाप करने लगे। तो भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण ये पता करो, ये पशु सब इतने भयभीत होकर क्यों दौड़ रहे हैं, क्या कारण है। तो लक्ष्मण जो है एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए और पेड़ के ऊपर चढ़ के बोले, भैया ये कोई बहुत बड़ा जो है रथ आ रहा है और बहुत सारे है ना योद्धा सैनिक सब आ रहे हैं। तो भगवान राम ने कहा पहले ध्वजा को देखो, ध्वज जो है किसका ध्वज है। तो लक्ष्मण जी ध्यान से देखते हैं, कहते हैं भैया ये तो लग रहा कि अयोध्या का ध्वज है, और ये जो है भरत ही आ रहा है आपको मारने के लिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कम से कम भरत यहाँ तक तो आ गया ना, यहीं पे उसको जो है मैं मार डालूंगा कि नहीं, बहुत अच्छा है। मतलब अयोध्या वापस जाके मारना से बढ़िया है कि कम से कम यहाँ तो आ गया, यहीं पे ख़त्म कर देंगे, है ना। आज तो जो है कोई बचा नहीं पाएगा भरत को, चाहे शिवजी क्यों नहीं आ जाए, चाहे देवता लोग क्यों नहीं आ जाए, आज उसको कोई नहीं बचा सकता। इसी प्रकार एकदम जब करने लगे तो उसी समय आकाशवाणी होता है ना, आकाशवाणी होता है कि जो है कि भरत जो है मतलब थोड़ा सा आप थोड़ा सब्र रखिए, है ना, ऐसे आप मत सोचिए करके होता है कि फिर भगवान राम कहते हैं कि देखो जो है भरत जो है वो मेरा सेवक है, वो कभी भी वो अपने स्थिति से कभी हिल नहीं सकता। तो इसी प्रकार लक्ष्मण जी को शांत करते हैं। तो उसी समय जो है भरत आते हैं, भरत और गुहा आते हैं, वशिष्ठ तो नहीं आए थे, और कोई एक दो है जो जब आते हैं तो फिर तो जैसे ही भरत देखते हैं कि भगवान राम जो है वन का वेश धारण किए हैं, जटा है, तो देखते ही वो वहीं पे गिर जाते हैं। तो भगवान राम जाते हैं, जाके उनको उठाते हैं और उठा के जो है और उनको गले मिलते हैं। तो इसी प्रकार जो है फिर भगवान राम कहते हैं अरे तुम राजा हो कि तुम जो है जटा बना लिए हैं, तुम जटा क्यों बना लिए, तुम पिताजी ने तुम्हें टोके नहीं। तो इस प्रकार जब कहते हैं कि फिर भरत कहते हैं कि पिताजी हमारे नहीं रहे। तो फिर राम जो है वो चित्कार करने लगते हैं, कहते हैं कि अब तो मैं अयोध्या बिल्कुल नहीं जाऊंगा ऐसे कहते हैं। और फिर बहुत दुखी है तो फिर पास में मंदाकिनी नदी में जाते हैं, मंदाकिनी नदी में जाके तर्पण करते हैं। और फिर उसके बाद फिर वशिष्ठ जो है 3 माताओं को लेकर आते हैं। तो कौशल्या जब आते हैं देखते हैं कि तर्पण किए हैं, और तर्पण किए हैं तो क्या दिए हैं दशरथ महाराज, क्या दिए हैं, कुछ इंगुड़ का फल दिए हैं। तो कौशल्या मतलब सोचती है कि दशरथ महाराज के लिए ये योग्य पदार्थ नहीं है इसको जो है देना। फिर सोचती है कि मुझे वो कहानी याद आ रहा है कि जहाँ पे कहा गया है कि सेवक जो खाता है ना, उसके जो क्या बोलते हैं,
जो अधिष्ठात्र देव है उनको भी वही खाना पड़ता है। तो यहाँ पे जब वही खा रहे हैं तो वही तो देंगे ही। तो आते हैं, सब लोग मिलते हैं, सीता माता भी मिलती है, सबसे मिलती है। और ऐसे करते करते फिर बोले कि ऐसा है भैया आप वापस चलिए। नहीं नहीं, मैं वापस कैसे जाऊँगा, मैं तो वचन पालन करने के लिए आया हूँ। नहीं ठीक है ना, मैं ऐसा है फिर वनवास मैं ही कर लेता हूँ, जो वचन पालन करना है ना तो मैं कर लेता हूँ, आप जाइए, आप राजा बनिए। बोले नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो कहते कि वचन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा कि मतलब इसको नहीं करना तो वो करेगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसी प्रकार बड़ा जो है लंबा जो है डिस्कशन चलता है उसमें। और तो आखिर में फिर भरत अड़ जाते हैं कि नहीं इसका, मैं फिर यहीं पे बैठ जाता हूँ। मैं जो है ना वो कुटिया के सामने ही बैठ गए। बोले मैं यहीं पे बैठूँगा, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं ही यहीं पे जो है क्या करूँगा, अन्न जल सब त्याग करके यहीं पे प्राण त्याग दूँगा, जाओ मैं यहीं पे बैठूँगा। तो राम ने कहा क्यों आप इतना ऐसे जिद क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा जिद क्यों कर रहे हैं। तो फिर जो है वो क्या करते हैं कि अपना जो खड़ाऊ है कहते कि नहीं मैं तो जाऊंगा नहीं, ऐसा है अब मान के चलो मैं ही राजा हूं और आपको बस 14 साल तक चलाना है और फिर मैं 14 साल के बाद वापस आऊंगा। तो फिर वो क्या करते हैं, इसको थोड़ा खोलना। तो फिर क्या होता है कि तो फिर भरत जो है वो खड़ाऊ लेकर आए थे। तो खड़ाऊ में क्या करते हैं कि गूगल खोलो, गूगल। तो खड़ाऊ जो है, खड़ाऊ को तो भगवान राम बस अपना चरण रखते हैं और चरण रख के जैसे ही ले जाते हैं तो फिर भरत जी जो है उसको माथे पर रख के वो चलने देते हैं। तो यहाँ पे एक सुंदर भजन है ना, हम इसको गाएंगे। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, 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 राम भक्त ले चला रे। शीश पर खड़ा हूँ आँखियों में पानी, शीश पर खड़ा हूँ आँखियों में पानी, ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, पल छिन लागे सदियों जैसे 14 वर्ष कटेंगे कैसे, पल छिन लागे सदियों जैसे कटेंगे, जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, जाने समय
रे मिलन के फूल खिलेंगे, कब रे मिलन के नदियाँ के दो फूल मिलेंगे, जी करता है यहीं बस जाऊं, जी करता है यहीं बस जाऊं। हिल मिल 14 बरस बिताए, हिल मिल राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, ओ राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम तन मन बचन उमंग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, तन मन बचन उमंग अनुरागा, धीर धुरंधर भावना में वो चले, भावना में धीर वीर ज्ञानी, धीर वीर हो राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, चला रे राम की निशानी। ओ सिस पर खड़ा हूँ आँखियों में पानी, ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। इसी प्रकार भरत महाराज खड़ाऊ लेकर पहुँचे अयोध्या में और उस खड़ाऊ को ही उन्होंने राज सिंहासन पर स्थापित कर दिए। बोले कि अब राजा यही है, अब राजकार्य कौन चलाएंगे, यही खड़ाऊ। तो इससे पता चलता है कि भगवान और भगवान के खड़ाऊ में कोई अंतर नहीं है, तो भगवान ही चलाए। और भरत जी तो वहाँ से चले गए, नंदीग्राम चले गए। नंदीग्राम गए और नंदीग्राम में जाके एक गड्ढा खोदे, गड्ढे के अंदर सोते थे, क्योंकि वो कहते थे कि भगवान राम जब मेरे जमीन पे सो रहे हैं तो मुझे उनके नीचे सोना चाहिए। कंदमूल फल खाते थे, अपना जटा धारण करके। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता था कि राज दरबार में अगर आते थे तो वो खड़ाऊ को ही चांवर करते थे, पंखा करते थे। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो है ये अयोध्या कांड का समापन होता है। जय श्री राम।